दोस्तों नमस्कार। मेरी ओर से नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं नए साल में पहला ब्लॉग बना रहा हूं जो कि बगीचे से संबंधित है। हम छोटे मोटे काश्तकार हैं बगीचे के, जो कि हम अपने पेड़ों की कटाई छटाई आजकल कर रहे हैं। पेड़ों की प्रूनिंग जिसे कहते हैं वो हम कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं और कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा प्लम का बगीचा है। काफ़ी सारे पौधों की हमने कटाई छटाई कर ली है इधर ये, और काफ़ी सारे पौध अभी हमारे बाकी हैं। ये कम से कम 8 से 10 साल के पौधे हैं। ये प्लम के पौधे हैं, इनकी कटाई छटाई करनी बाकी है। अभी आगे दिखाते हैं किस तरीके से हम इनकी कटाई छटाई प्रूनिंग जिसे कहते हैं वो करते हैं। बहुत सारे पौधे हमारे पास हैं प्लम के, ये दिखाते हैं आगे को आपको। ये देखिए, यही सीज़न होता है इनकी कटाई छटाई का। जिस तरीके से पौधे में खाद पानी ज़रूरी है, उसी तरीके से इसमें कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी है, ताकि पेड़ की बॉडी भी बनी रहे। और पेड़ को किस तरीके से शेप देना है, किस तरीके से पेड़ को बनाना है, वो हम खुद करते हैं, खुद पौधे लगाते हैं। और इधर आड़ू के पौधे हैं, इधर बहुत सारे प्लम के पौधों की छटाई हो चुकी है इधर को ये, और इधर बहुत सारे पौधों की अभी बाकी है। ये सब नीचे तक सब प्लम के बगीचा है। ये बहुत सारी टहनियाँ इनमें आती हैं जो कि अंदर को चली जाती हैं, काटनी होती हैं। और बहुत सारी टहनियाँ जो हैं बाहर को हैं, बहुत सारी बहुत लंबी चली जाती हैं। इतने लंबे 5-6 फीट की टहनी एक साल में चली जाती है। इनको काटना ज़रूरी है ताकि पेड़ की आगे को ग्रोथ बनी रहे। जैसे ये टहनी है, पिछले साल हमने यहाँ पर काट रखा है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। और इस बार जो है ये टहनी गई कम से कम 6 से 7 फीट लंबी। और इधर ऐसी इधर है, इधर हर पौधे में यही हाल है। इधर देखिए, ये हर पौधे की एक ही बात है। और इनकी कटाई छटाई किस तरीके से होती है और कैसे होती है, क्या इनकी कटाई छटाई का तरीका है, ये मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 7-8 फीट की टहनी गई है ऊपर तक। ये अभी हल्की हल्की पत्तियाँ भी इनमें हैं, और ये ही जो है समय कटाई छटाई का इनका होता है। इसके बाद इनमें फरवरी से फिर कटाई छटाई नहीं होती है। यह है कटाई छटाई करने के लिए औजार मेरे। ये कैंची है, इस प्रकार से खुलती है और इस प्रकार से लॉक लगा के बंद किया जाता है। ये कैंची बहुत पुरानी है, फैल्कॉन मेजर कैंची है ये। और ये है आदि, कम से कम 15 साल पुराने औजार मेरे पास हैं। ये 15 से 16-17 साल के लगभग इनको हो चुके हैं। लगातार काम इनसे कर रहा हूँ। ये अब किस तरीके से कटाई छटाई होती है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, जैसे इसमें ये टहनी आई है, अंदर को जा रही है, इसको हम यहाँ जड़ से काट देते हैं। और इधर ये बाहर की टहनी है, इसको हम बचाते हैं, अंदर की टहनियों को हम इस तरह से काट देते हैं। ये काट के हमने फेंक दिया है, इनको निकाल के फेंक देते हैं। जो भी टहनी अंदर को जा रही है उनको हम अधिकतर काट ही देते हैं। ये काट रहे हैं, और इधर की अंदर की टहनी ये काटते रहते हैं। और बाहर की टहनी को भी 6 से 7 इंच 8 इंच तक हम रखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से काट देते हैं। ये हमने काट दिया है, और यहाँ पे हमने एक आँख बचा दी है। इसी आँख से जो है आगे को नई टहनी आएगी। इस पेड़ को हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया है। ये छोटा सा पेड़ है, कम से कम 5-6 साल का। इसको हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया है। टहनियाँ हमने ये काट दी हैं, इसी बड़ी बड़ी टहनियाँ ये हमने काट के अलग फेंक दी हैं। अब दिखाते हैं हम अब अगले नए पेड़ को। इस पेड़ की हालत भी वही हो रखी है। ये देखिए, ये काफ़ी लंबी लंबी टहनियाँ इसमें गई हैं, ऊपर तक कम से कम 7-8 फीट ऊँचे टहनियाँ, नई टहनियाँ निकली हैं।
और इसमें जो है जहाँ हमारी कैंची काम नहीं करती है, जो हमारी कैंची काटने में इनको असमर्थ रहती है, इसको हम आरी से काटते हैं। इनको आरी से काटा जाता है। और यदि हमारी कैंची जहाँ काम कर जाती है, हम कैंची से ही काटते हैं। यह है जैसे कैंची यहाँ काम कर लेती है, इनको काट लेते हैं और इधर भी काट लेते हैं। इसमें भी अंदर की टहनियों को हम ज़्यादातर निकाल देते हैं। और इनमें फल की आँखें हैं, फल इन्हीं टहनियों में फल आता है। जैसे ये है, इन पर फल आएगा, ये टहनियाँ हैं, ये इन पर फल आते हैं। ये हैं फल के, फल आने वाली टहनी ये हैं। और ये जो टहनी है नई वाली, इन पर फल नहीं आता है। पुरानी टहनियों में ये फल की आँखें बनी हुई हैं, इन पर सब फूल आएगा, उसके बाद फल इन्हीं टहनियों में आता है। अब इस पेड़ को भी हम एक नए तरीके से बनाते हैं। फिर प्लम के पेड़ों की कटाई करने के बाद अच्छी तरीके से कटाई छटाई, जिसे प्रूनिंग कहते हैं, करने के बाद कुछ इस तरीके से बन गए हैं। ये कुछ इस तरीके से हमने पेड़ बना दिए हैं। बस ये पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं अब ये। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कृपया कमेंट ज़रूर करें। और बागबानी से संबंधित आपके पास वीडियो पहुंचते रहे, इसलिए इसे सब्सक्राइब करने में देर न करें। धन्यवाद।